कि कितना जैसे माँ बाप लौकिक में पुरुषार्थ करते हैं, तो माँ बाप भी हमें शिक्षा देते हैं ना कि जीवन कैसे जीना है, क्या धारण करना है। तो वैसे ही हमें भी क्या करना है, मम्मा पापा को फॉलो करके जीवन में आगे बढ़ना है। और बाबा ने लास्ट में कहा कि मैं भी क्या हूँ, मैसेंजर हूँ, पैगाम्बर हूँ, मैं मैसेज देता हूँ। क्या मैसेज देते हैं बाबा? कि अभी घर चलना है, वापस चलना है। बाबा कहते भक्ति मार्ग को भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। भटकते रहे ना भक्ति में, मंदिर में गए तो इतने सारे देवी देवता मंदिर में है कि किसकी पूजा करे समझ ही नहीं आता है ना। जैसे भक्ति में हमने क्या किया, सोमवार को शंकर को याद किया, मंगलवार को गणपति, बुधवार को और कोई, गुरुवार को और कोई साईं बाबा, शुक्रवार को संतोषी देवी। अभी हम लोग मानते हैं संतोषी देवी को, जो शुक्रवार को उसका गायन होता है। लेकिन हमारी समस्या अगर सोमवार को आई तो संतोषी माँ सोमवार को आएगी, है ना। कहने की बात है कि भक्ति में इतने सारे भूल भुलैया में हम खोए हुए थे कि हमें पता ही नहीं चला कि कैसे हमें क्या करना है। और बाबा ने आकर हमें एक का पाठ पक्का कराया कि परमात्मा एक निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। बाबा कहते हैं मैं सबको मैसेज देता हूं कि अब वापस चलना है, यह दुनिया अब रहने के लायक नहीं है, लेकिन जब तक जीना है तब तक यही दुनिया में रहकर हमें पुरुषार्थ करना है। अपने बाबा कहते अब आप कहते मुझे याद करने से आपकी सब भूलें खत्म हो जाएगी। आगे अपने को देह समझते थे, अब देही समझते हो। यह सावधानी बाप ही देते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो। यहाँ तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, वहां सेंटर्स पर बच्चियां बैठ समझाएगी कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। यह तो डायरेक्ट बाप कहते हैं, मैं आत्माओं से बैठ बातें करता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाबा इन द्वारा हमको समझा रहे हैं, ब्रह्मा बाबा द्वारा समझाते हैं। यह बड़ा कल्याणकारी मेला है। बाप कहते निरंतर मुझे याद करते रहो, निरंतर श्वासोश्वास, ताकि हर घड़ी हमारी कैसी रहे, बाबा से तार जुड़ी रहे और माया का खेल हमको छू न पाए। बाबा कहे अगर विकर्म करेंगे तो 100 गुना बन जाएगा। बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, बाप और स्वर्ग को याद करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। विकर्म कराने वाली है माया, उस पर जीत पानी है, इसलिए तुम्हें महावीर कहा जाता है। महावीर, तुम हनुमान महावीर हो ना। आज बाबा ने क्या टाइटल दिया, हनुमान महावीर। हम तो बाबा के बन गए, माया से हार नहीं खाएंगे। तो बाबा को याद करते करते सतो प्रधान विकर्माजित बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो अपना ही पद भ्रष्ट करेंगे। पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं वह अपनी जीवन पर तरस खाते हैं। तरस खाते हैं मतलब क्या, कि हमारे जीवन में समय बहुत थोड़ा है और हमें ऊंची मंजिल पर जाना है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यात्रा में रहेंगे, अचल अडोल स्थिर रहेंगे। विनाश तो होना ही है ना। विनाश का फाउंडेशन ऑलरेडी चालू हो गया। कोरोना महामारी ने अभी हमें इतना स्ट्रांग बना दिया ना, हमारी अवस्था को अचल अडोल बना दिया कि अभी 1-1.5 साल से हमें इतना तैयार किया कि अभी हमारे जीवन में अगर कोई भी
सीन आएगी तो हम उसको बहुत ही शक्ति से, बहुत ही धीरज से हम उसको फेस कर सकते हैं। सबके काका, चाचा, मामा, गुरु, गोसाई आदि सब खत्म हो जाते हैं। सदगुरु कहते हैं मैं तुम्हें साथ लेने आया हूँ। मनुष्य तो बिल्कुल अंधेरे में है, तुम जानते हो शिव बाबा हमको साथ ले चलेंगे। साथ और हाथ, है ना। हमने संडे को मुरली सुनी अव्यक्त, जिसमें बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई कि साथ और हाथ। तो एक क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ कि आपने आपका हाथ बाबा को दिया है या बाबा का हाथ आपने पकड़ा है? बाबा को अपना हाथ दिया है। हाँ, और अगर बाबा का हाथ पकड़ा है तो क्या हो जाएगा? कभी भी छूट सकता है, क्योंकि आप छोड़ सकते हो। अगर आपने बाबा का हाथ पकड़ा है तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन अपना हाथ बाबा को पकड़ने दिया है तो बाबा कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे छोटे बच्चे को माँ बाप जब भी ले जाते हैं ना बाहर, तो जब भी उनका हाथ पकड़ के रखा है तो बच्चा कहाँ भी जाएगा, बच्चे को महफूज सेफ रखेगा। तो ऐसे अपना हाथ बाबा के हाथ में दिया है तो हम और बाबा साथ साथ है। तो बाबा आगे कहते, सदगुरु कहते मैं तुमको साथ ले जाने वाला हूँ। अब बाबा कोई मारने आया है क्या? बाबा कहते अब तो मैं खुद आया हूँ तुमको ले जाने के लिए, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कहते हैं कि काल खा गया, जब भी कोई ये हो जाती है मृत्यु तो कहते हैं काल खा गया। बाबा कहते परंतु मैं तो तुमको शांति धाम में ले जाता हूँ। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है, काल नहीं ले जाती, आत्मा को निकालना होता है। अब तो मैं खुद आया हूँ तुम्हें वापिस ले चलने। बाबा कोई मारने आया है क्या? बाबा तो बड़े प्यार से ले जाएंगे। बाबा कहते हैं बाबा कोई मारने आया है क्या? नहीं, तुमको पुराना शरीर छोड़ना है, तुमको पुराना शरीर छोड़ना है। आत्मा जो तमो प्रधान हो गई है उसको सतो प्रधान बनना है। अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए शरीर भी ऐसे बनते हैं। वहां सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारे शरीर भी गोरे बनेंगे। बाप कहते मैं फिर से सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं, तुम अपने धर्म को भूल गए हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म को हम भूल गए जन्म लेते लेते, फिर से बाबा हमें याद कराने आए हैं। बाबा कहते हैं तुम अभी जानते हो हम असल में देवी देवता धर्म वाले थे, ऊंचे थे, ऊंच थे और फिर नीच कैसे बने। बाप बैठ कल्प कल्प तुमको ही समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते रहेंगे। अब 84 का चक्र पूरा होता है, विनाश सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं कि बाबा वंडर है ना, आप कैसे आते हो? गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है, परंतु यह तो अब जानते हो आप सन्मुख बात करते हो। वह है सुनी सुनाई भक्ति मार्ग की बातें। अब तो हम आत्माओं को बाप मिले हैं, आत्मा को बाप मिलता है तो उस प्यार में आकर मिलते हैं। सोल कनेक्शन जो कहा जाता है ना, आत्मा से आत्मा का प्यार, रूह का रूह से प्यार। तो बाबा कहते हम आत्मा उस परम आत्मा को मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ में कनेक्शन बन जाता है। बाबा कहते शरीर में तो मेल कहता है आपका बन चुका हूं, मतलब आत्मा जब इस शरीर में प्रवेशती है तो मेल और फीमेल बनती है, लेकिन ऐसे तो आत्मा आत्मा ही रहती है। तो बाबा कहते अगर शरीर में आने से क्या हो जाता है कि मेल कहता है मैं आपका बन चुका,
और फीमेल कहती है मैं आपकी बन चुकी। देह अभिमान में आ जाते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं बाबा मैं आपका बन चुका हूँ। फिर चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों की आत्मा कहती है बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, पूरा याद करेंगे। याद बिगर कट निकल नहीं सकती, याद बिगर कट निकल नहीं सकती। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन नहीं सकते। सतयुग में तुमको अखंड अटल सुख शांति संपत्ति का 21 जन्म राज्य मिलता है। सतयुग में 21 जन्म क्या क्या हमें मिलेगा, हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले। स्वर्ग का रचयिता बाप जरूर अपना वर्षा देगी। गाते भी है परवा के पार ब्रह्म में रहने वाले परम पिता परमात्मा। वह तो एक ही बार आते हैं, यह भी समझने की बातें हैं। कई तो समझते ही नहीं, आगे चल आंख खुलेगी। थोड़ी बड़ी लड़ाई लगे, बाबा कहते वास्तव में यह यज्ञ रचा हुआ है, लड़ाई भी अभी है। इस यज्ञ का किसको भी पता है नहीं। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही जाता है ताकि विनाश हो। वह फिर यज्ञ रचते हैं कि विनाश न हो, शांति हो जाए। पर ये तो आदि अनादि बना बनाया ड्रामा है। बाबा कहते हैं यज्ञ फिर भी रचेंगे, उनको यह पता ही नहीं कि विनाश होगा फिर क्या रहेगा। अभी तुम बच्चे सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो, सबकी बेहद की जन्म कहानी को जानते हो। ऐसे कोई नहीं जो कहे परमपिता परमात्मा की हम जन्म कहानी नहीं जानते। तो बाबा कहते कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही था यहाँ पर। सबकी बेहद की जन्म कहानी को जानते हैं, घड़ी घड़ी याद करते हैं। कहते हैं ना भगवान ने यह बच्चा दिया, यह किया। कोई कोई यह समझते हैं जितनी वस्तु थी उसने ले ली, जिसकी वस्तु थी उसने ले ली। मतलब कोई शरीर छोड़ देता है तो युवा आयु में भी तो कहा जाता है कि जिसकी वस्तु थी उन्होंने ले ली। ऐसे भी कोई समझदार पुरुष होते हैं, उनके अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। अब तुमको बाप मिला है तो बाप को ही याद करना है। बाबा कहते याद से ही कमाई होती है। तुम विष्णु पुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारे चक्र को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में हूबहू ऐसा है जैसे बाप की बुद्धि में है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। बाबा कहते तुम बच्चों को अचल स्थिर रहना चाहिए, अचल स्थिर रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि माया घड़ी घड़ी आए और डोलायमान करे। छुई मुई नहीं बनना चाहिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो मुरझा जाते हैं। बाप को याद करने का पुरुषार्थ तुम कर रहे हो, पुरुषार्थ हम कर रहे हैं और उसमें हमारा साथ हमारा ये शरीर दे रहा है। इसीलिए शरीर की भी संभाल करनी है। समय नजदीक आएगा फिर तुम देखेंगे हमारा पुरुषार्थ अब पूरा हुआ, अंत आ गई है, अंत आ गई है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्यार प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सदा रहो हंसते, बन जाएंगे
फरिश्ते सदा चलो परम धाम के रास्ते। सदा चलो परम। हाँ, तो अगर हम सारे दिन हंसते रहेंगे तो फरिश्ते ही बन जाएंगे ना। रोने वाले जी, फरिश्ते देखे जी। हैं क्या कभी? नहीं ना। नहीं। आज पूरा दिन हंसते रहेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, लोगों को आप समान बनाएंगे, जी। बाप का मैसेज देंगे और हमारे सत्युगी स्टेज को बार बार देखते रहेंगे। क्योंकि आज बाबा ने कहा, चक्र का ज्ञान दिया ना, कि जितना हम चक्र को घुमाएंगे, हमारे 5 स्वरूप को देखेंगे, उतना हम चक्रवर्ती राजा बनते जाएंगे। आज की धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स है। पहली पॉइंट, रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है। घर चलने का मैसेज सबको देना है। अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। सो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी नया हिसाब किताब हमें अभी क्रिएट नहीं करना है। किसी के साथ तू मैं हो रही है तो आप चुप रहो, उनको रिएक्ट नहीं करो और बाबा को बीच में रखो और वो तू मैं को बाबा को दे दो और आप उस आत्मा को शुभ भावना दो, क्योंकि आप नॉलेजफुल है, वो आत्मा नॉलेजफुल नहीं है। तो आज ये हम टेंशन रखेंगे। दूसरी पॉइंट है, पहले पॉइंट सुनी, रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है। अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है। सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है। छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है। छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है। माया को कहना है डोंट टच मी। माया को क्या कहना है? डोंट टच मी। डोंट। तभी होंगे ना हम ऐसे। अवस्था को अचल अडोल बनाना है। अवस्था को अचल अडोल बनाना है। सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है। छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है। अवस्था को अचल अडोल बनाना है। आज का वरदान है, चेकिंग करने की विशेषता को, चेकिंग करने विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। चेकिंग करने को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। कैसे बनेंगे उसकी विधि बाबा ने बताई। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध वर्क में आओ, सिर्फ यह चेकिंग करो कि बाप समान है या क्या कहा? संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, इन सब में आते आते हम जो भी कर्म करते हैं उसको चेक करना है कि बाप के समान है। पहले मिलाओ और फिर प्रैक्टिकल मिलाओ। जैसे स्थूल में भी कोई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो तो चेकिंग की मशीनरी को तेज करो। चेकिंग की मशीनरी को तेज करो। ऐसे अपना निजी
निजी संस्कार बना दो, इसे अपना निजी संस्कार बना दो, यही सबसे बड़ी महानता है। बहुत अच्छी पॉइंट बाबा ने कही कि जैसे हम कहीं भी जाते हैं, कुछ खरीदते भी है तो 10 बार चेक करेंगे कि अरे बराबर है ना, किधर फटा नहीं है। कपड़े भी खरीदेंगे, सब्जी भी, कपड़े तो जाने दो, सब्जी भी खरीदेंगे तो क्या 10 बार चेक करेंगे कि सब बराबर है ना, बहुत ये नहीं है, बासी नहीं है। कितने सवाल हम पूछते हैं सब्जी वाले को। तो बाबा कहते हैं जैसे हम स्कूल में चेकिंग करते हैं फिर ही स्वीकार करते हैं, ऐसे इस चेकिंग को अपना निजी संस्कार बना दो और इस चेकिंग को, मशीनरी को तेज करो, तभी ही क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा, संस्कार परिवर्तन होंगे और हम महान बनेंगे। स्लोगन, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न है। संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न है। तो ये थे आज के बाबा के बहुत ही प्यारे प्यारे महावाक्य। ठीक है, तो आज की मुरली से क्या धारण करेंगे? सबै पोइन्ट्स बोलेगा दिदी, सबैजना एक एक बेला सुधा पनि भन्नु, हिन्दीमा भन्नु। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है हमको रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी है और सभी को रूहानी पढ़ाई पढ़कर सही मार्ग भी दिखानी है और सभी को मैसेज देना है, घर घर में पैगाम देना है और सवेरे सवेरे उठकर बाबा को ही याद करना है, याद की यात्रा में रहना है। हाथ निकल के बोलिए गोम माता। अनु दीदी। हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। आज बाबा ने हम लोग को हनुमान, महावीर हनुमान जी का टाइटल भी दिया है। वीडियो ऑन कर देंगे एक बार तो और अच्छा हमारा सेशन रहेगा। बहुत अच्छा। आज बाबा ने हम लोग को महावीर हनुमान जी का टाइटल भी दिया है। बाबा ने कहा है प्यार, हम ही प्यार का सागर है, इसीलिए अपना पैगाम तुम लोग को दे रहा हूँ। बाबा ही पैगाम वाला है, बाबा ही क्रिएटर है, बाबा ही हम लोग को सब कुछ समझाता है और सवेरे सवेरे उठकर जो हम मुरली में ज्ञान देते हैं वही तुम धारण करके अपने घर घर में पैगाम भेजो बोल रहा है। ओम शांति। बहुत अच्छे। प्रतिभा बहिनी भन्नु। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोल रहे हैं कि हमको देही अभिमानी बनना है और बाबा को निरंतर याद करना है और जितना बाबा को याद करते जाएंगे उतना हमारा कट निकलते जाएगा। और माया से हमें डरना नहीं है, हमेशा अचल अडोल बन के रहना है और अपना चेकिंग करते रहना है। बहुत बढ़िया। कल्पना दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही सबको खुशी देना है। ओम शांति। मेरा बहिनी भन्नुस्। के भयो? मीरा दी। बिमला दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने दीदी भाई जी, आज बाबा ने बोला है तुम बच्चे भाग्यवान हो। अभी तक सुनी सुनाई बनी बनाई बात पर थी,
अब तुम्हें सच्चा पुरुषार्थ बनना है। उहाँको नेटवर्क अलिक उयो भयो बहुत अच्छे। हजुर भन्नुहोस् बिमला दिदी। शान्ति। आज बाबा ने कहा है मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करना है, पुरुषार्थ हमें पूरा पूरा लेना है, करोगे निरंतर याद करना है। बाप आए ही हैं हम लोग को स्वर्ग में ले जाने और हमें स्वर्ग के लायक बनना है। और स्वर्ग के लायक कैसे बनना है? सिर्फ बाप की याद से हम स्वर्ग के लायक बन सकते हैं और पूरा पूरा बनना ही बाबा को रिटर्न देना। सुनु बहिनी। बहुत बढ़िया। ओम शांति। ओम शांति। बाबा निराकार बाबा हमें बहुत प्यार करते हैं, हर चीज हमें प्यार से समझाते हैं और हमें भी सबको सबके साथ प्यार से समझाने के लिए कहते हैं और अपना ज्ञान उनको गुस्सा कभी नहीं करना किसी के साथ। और निराकार बाप जैसे हैं वैसे हमें भी बनना है। ओम शांति। निराकार बाप की तरह हमें भी हुन्छ सुषमा बहन। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे से सब मुरली सुन रहे हैं। प्रत्युषा बहिनी मन। सवेरे सवेरे उठ प्यार से बाबा को याद करना है। थोड़ी ही समय निकाल बाबा की याद में जरूर बैठना है। हमें अपनी स्थिति अवस्था को अचल अडोर स्थिर बनाना है। ओम शांति। शांति। बहन भन्नुहोस्। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं रूहानी पढ़ाई पढ़कर खुद भी सच्ची कमाई करनी है और दूसरों को भी वही कमाई करवानी है। ओम शांति। माया बहिनीले भन्नुभयो कनेक्सन। माया बहिनी भन्नु। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करना और बाबा आया है हमको पतित से पावन बनाने के लिए। हमको अच्छी तरह से श्रीमत में रहकर बाबा को याद करके पावन बनना है। सुजना बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। बाबा ने कहा है हम लोग को कि रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है और कोई भी विकर्म नहीं करनी है। सवेरे उठकर प्यार से बाबा को याद करना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत अच्छे। मीना बहन। मीना बहनी। ओम शांति। आज बाबा का महावाक्य है तुम सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करो। बाप के याद से ही खाद निकल जाता है। ओम शांति। ओम शांति। मीरा दीदी। मीरा दीदी भन्नु। ओम शांति। बाप ने बोला है कि अभी तक सुने सुनाए बातों पर चलते आए हैं और डायरेक्ट बाप आए हमें अपने सुनाकर अभी हमें बाप समान बना रहे हैं। ठीक है। पद्मा दीदी। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी पढ़ाई अच्छी कमाई करनी और करानी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है। अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। ओम शांति। शांति।
ओम शांति। ओम आज शांति। बाबा ने कहा चेकिंग करने की विशेषता को अपनाना निजी संस्कार बनाना है। ओम शांति। रिश्ता बहन, रिश्ता बहन। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है भक्ति मार्ग में लाना है और बाबा कहते हैं घर बैठे रूहानी पढ़ाई पढ़ना है और औरों को भी रूहानी पढ़ने की वो ज्ञान मैसेज देना देना है। चाहिए। ओम शांति। मैसेज देना चाहिए। ओम शांति। बहुत बढ़िया। भीम भाई, हाँ भीम भाई जी बोले। अच्छा तो ठीक है दी, बस बहुत बढ़िया, आपकी क्लास एकदम फुल पास है। सब इतने अच्छे से मुरली सुन रहे हैं, इतनी अच्छे जी, पॉइंट जी, सबने शेयर की, तो बहुत ही अच्छा। और आज जो धारण भी करोगे तो उससे आपका और भी अच्छा दिन जाएगा। यही शुभकामना है। अब 2-3 मिनट हम मेडिटेशन कर फिर आज की अच्छा। दिनचर्या में लग जाएंगे सब। अच्छा, एक गाना कोई माताएं गाएंगे, हाँ उसी जी, में हम तो हाँ हाँ करेंगे तो पक्का, बहुत बढ़िया। अच्छा कसले गाउने? पूर्णिमा माता जी गाउने? हजुर पूर्णिमा दिदी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बोले पूर्णिमा दिदी गाउनुहोस्। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, आया है लेके झूमती बहारी, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारी, रंग निराला है रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब न इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरी मना। यादों की लहरों में जो लहराई, एक अलौकिक सुख पाई, सूली को काटा कर दी, कांटे को जो ही, पर्वत को राई कर दी, राई को रोई, दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बढ़िया गाना सुनाया ओम आपने। शांति। ओम शांति।
आप युक्त रहिए। ठीक है, कुछ समय ऐसे ही साइलेंस में बाबा को याद करते करते हर एक अपनी धारणाओं को, आज मुरली से क्या ग्रहण किया, उसको रिवाइज करेंगे। आज गुस्सा बिल्कुल नहीं करेंगे, बड़े प्यार से सबसे व्यवहार करेंगे, हर एक को आत्मा ही देखेंगे। आत्मा का अभ्यास आज हम पक्का करेंगे और हमारी रूहानी खुशबू हर रूह को अनुभव कराते रहेंगे। रूहानी खुशबू हर एक को अनुभव कराते रहेंगी। निरंतर बाबा की याद में चलते फिरते उठते बैठते हमारे बोल, संकल्प, संबंध, संपर्क